हेलो एवरीवन, वेलकम टू मासीफाई। आज का हमारा टॉपिक है शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1948, शैनन एंड वीवर टुगेदर रोट एन आर्टिकल इन बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल कॉल्ड अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब 1948 में शैनन एंड वीवर एक साथ एक आर्टिकल लिखते हैं बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में, जिस आर्टिकल का नाम है अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इस आर्टिकल में ही पहली बार शैनन वीवर मॉडल का बारे में बताया गया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसे ही शैनन वीवर मॉडल कहते हैं। तो इस मॉडल में क्या क्या बताया गया है? एक सेंडर होता है, एक एनकोडर होता है, एक चैनल होता है, एक डिकोडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक नॉइज़ होता है। चलिए बारीकी से समझते हैं इस कंपोनेंट को। तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? सेंडर, क्योंकि सेंडर मैसेज भेज रहा है रिसीवर को। समझिए, आपको आपके फ्रेंड को कुछ बताना है, तो आप क्या करेंगे? फ्रेंड का जो घर है वो आपसे बहुत दूर है, तो आप फ़ोन उठाएंगे, उसके माध्यम से आपके फ्रेंड को आप अपना बात बताएंगे। तो इंफॉर्मेशन सोर्स कौन है? आप ही सेंडर है। आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं किसके माध्यम से कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो इसमें इनकोडर क्या है? ट्रांसमीटर क्या है? इसमें ट्रांसमीटर है आपका फ़ोन का माइक। चैनल क्या है? चैनल है सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि विदाउट सर्विस प्रोवाइडर आपका बात आपकी फ्रेंड के पास पहुंचेगा नहीं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, चैनल माध्यम है। तो रिसीवर कौन है? आपका फ्रेंड। उसमें जो डिकोड कर रहा है मैसेज वो क्या है? वो है आपकी फ्रेंड के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसका रिसीवर, मतलब उसका स्पीकर। आप जो बात कर रहे हैं तो माइक्रोफोन के वजह से वो इनकोड हो रहा है। डिकोड क्या किसकी वजह से हो रहा है? डिकोड हो रहा है आपकी फ्रेंड के पास जो मोबाइल है उसका स्पीकर के माध्यम से। तो उसके बाद हो रहा है डेस्टिनेशन में वो बात पहुंच जा रहा है। तो नॉइस किसके अंदर आता है? जब आप बात कहते हैं तो एक चैनल के माध्यम से जाता है। अगर उस चैनल में कुछ गड़बड़ी आ गया तो आपका मैसेज जो आपके फ्रेंड के पास जा रहा है वो अच्छी तरीके से आपका फ्रेंड समझ नहीं पाएगा, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। हमने पहले ही बताया है सेंडर इंफॉर्मेशन सोर्स हो रहा है। सेंडर इज़ द पर्सन हु मेक्स द मैसेज, चूज द चैनल एंड सेंड द मैसेज। मतलब सेंडर वही आदमी है जो मैसेज को सेंड कर रहा है। किसके माध्यम से? चैनल के माध्यम से। चैनल वही चूज़ कर रहा है क्योंकि वही पहला स्टेप ले रहा है और उस मैसेज को सेंड कर रहा है। इनकोडर क्या है? मैंने पहले ही बताया था। इनकोड कौन कर रहा है? आपका मोबाइल फ़ोन का माइक। चैनल क्या है? सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि उसी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही आप कॉल कर पा रहे हैं ना। तो डिकोडर क्या है? डिकोडर है आपके फ्रेंड के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसका स्पीकर। रिसीवर कौन है? आपका फ्रेंड। नॉइस क्या है? नॉइस इज़ द फिजिकल डिस्टर्बेंस लाइक एनवायरनमेंट, पीपल व्हिच डज नॉट लेट द मैसेज गेट्स टू रिसीवर एज व्हाट इज सेंड। इसको और अच्छी तरीके से समझिए। नॉइस सिर्फ टेक्निकल नॉइज ही नहीं होता। समझिए, आप जब आपकी फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं, उसने फ़ोन पिकअप किया, लेकिन उसके घर के पास बहुत सारा नॉइज़ होता है। तो कोई गाड़ी जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, उसका आवाज़ के वजह से आपका फ्रेंड आपकी मैसेज को सही तरीके से सुन नहीं पा रहा है, तो वो भी एक तरह का नॉइज़ है। आपका फ्रेंड का बीमार है, तो बीमार होने की वजह से वो आपकी बात को उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक नॉइज़ है। तो इसको भी समझ लेना। इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें। सिचुएशन क्या है? राजू इज़ कॉलिंग चिंटू टू इन्वाइट हिम फॉर हिज बर्थडे पार्टी। मतलब राजू का बर्थडे पार्टी है, चिंटू को फ़ोन कर रहा है बर्थडे पार्टी की इन्विटेशन देने के लिए। तो राजू है सेंडर। एनकोडर क्या है? मैंने पहले ही बताया था। वो मोबाइल फ़ोन में करेगा तो मोबाइल फ़ोन का माइक होगा। अगर वो फेसबुक पे इन्विटेशन सेंड कर रहा है तो फेसबुक में मैसेंजर है, ठीक है। तो चैनल क्या है? मोबाइल का नेटवर्क। इन केस ऑफ फेसबुक वो होगा इंटरनेट सर्विस और फेसबुक बोथ, क्योंकि दोनों ही लगता है।
रिसीवर क्या है चिंटू, डिकोडर क्या है आपका उसका फ़ोन का स्पीकर, आपके फ्रेंड का फ़ोन का स्पीकर, या आपकी फ्रेंड का अगर फेसबुक में हो रहा है तो फ्रेंड की मैसेंजर में जो देख पा रहे हैं उसके पास भी मैसेंजर होगा, तो वही डिकोड कर रहा है क्योंकि आप टाइप कर रहे हैं वही एक सिग्नल के द्वारा भेज रहा है, वही पॉपअप हो रहा है आपके फ्रेंड के पास, ठीक है। तो नॉइज़ क्या है, अगर आप वॉइस में कॉल कर रहे हैं तो वॉइस ब्रेक हो सकता है तो वो एक नॉइज़ होता है। लेकिन अगर फेसबुक पे कर रहे हैं लेकिन उसके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है तो, या फेसबुक में कई बार टेक्निकल गलती होता है तो जो फेसबुक काम नहीं करता है, कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप में हुआ था, तो ऐसे होता है कई बार, तो वो एक नॉइस हो रहा है। तो इस मॉडल का कुछ एडवांटेज है, कुछ क्रिटिसिज्म है। तो एडवांटेजेस क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस हेल्प्स इन मेकिंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिव बाय रिमूविंग द नॉइस और प्रॉब्लम कॉजिंग नॉइस। मतलब जब आप नॉइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पता है कि आपके घर में बहुत सारा शोर है तो आप ऐसी जगह पर चले जाइएगा जहाँ पर शोर कम है तो नॉइस नहीं आएगा। दिस मॉडल टेक्स कम्युनिकेशन एज अ टू वे प्रोसेस, इट मेक्स द मॉडल एप्लीकेबल इन जनरल कम्युनिकेशन। मतलब एक टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है। कम्युनिकेशन इज टेकन एज अ क्वान्टिफाइबल इन साइनन-वीवर मॉडल, इसको एक क्वान्टिफाइबल मेथड में बताया गया है। क्रिटिसिज्म क्या है, इट कैन बी अप्लाइड मोर फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देन ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ये बहुत इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ज़्यादा काम करता है क्योंकि मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन में ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि आप एक ग्रुप कॉल कर रहे हैं उसमें बहुत सारा फ्रेंड है, लेकिन किसकी अगर ऐसा होता है कि किसी का मोबाइल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, किसी का नहीं भी काम कर सकता है, तो इसका इफ़ेक्ट सेम नहीं होगा। किसी जो सुन पा रहा है उसका इफ़ेक्ट अच्छा होगा, जो सुन नहीं पा रहा है उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होगा। और मास कम्युनिकेशन में तो मास किसको कहते हैं, बहुत सारे ऑडियंस हैं, तो बहुत सारी ऑडियंस में कहीं पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें, उतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होगा। रिसीवर प्लेज द पैसिव पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज द सेंडर प्लेज द प्राइमरी रोल दैट सेंड्स मैसेज। मतलब इसमें प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है सेंडर, रिसीवर को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, तो एक क्रिटिसिज्म है। फीडबैक इज टेकन एज लेस इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। मतलब इसमें फीडबैक को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है जितना मैसेज के बारे में दिया गया है, तो एक और क्रिटिसिज्म है। द मॉडल इज टेकन बाय सम क्रिटिक्स एज अ misleading misinterpretation of the nature of human communication, as human communication is not mathematical in nature। ये मॉडल है एक मैथमेटिकल, लेकिन ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मैथमेटिकल नहीं होता है, उसमें इमोशन होता है, तो उसको ब्रेक कर रहा है क्योंकि ह्यूमनिटीज़ का सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन में है, तो इसका रिजल्ट 100% नहीं होता क्योंकि ह्यूमन में बहुत सारा चीज़ एक साथ काम करता है, तो इसलिए इसको भी हम एक क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही है, हम एक और टॉपिक लाएंगे कुछ दिन बाद, ऐसा ही बहुत सारा टॉपिक अपलोड होगा मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो आप सब ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका जो वीडियो अपलोड हो रहा है आपके लिए वो बहुत जल्दी आपके पास आएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।